भ गेल। हाँ आश्चर्य बात है। हाँ, वो अपने बिहार के कल्चर के बारे में सीखने आए हैं। कल्चर मतलब की है कन्या? कल्चर मतलब संस्कृति है। ये अंग्रेजी यही बतियाबू। How are you? ये अंग्रेजी केना बाजले ये बउआ सबके बाजत देखै छियै ना। I am fine। ये ई सब छोड़ू, अहाँ एतऽ संस्कृति सीखल आयल छी ने, त सुन, काल्हि छठ के भोरकार छै, ओकरा होबऽ के बाद हम सब सामा खेलऽ ल जेबै। अहाँ एबै कि नहीं? हाँ आई थिंक कि हाँ, पर हमें ये खेलना नहीं आता। चिंता नहीं करिए, हम सिखा देंगे। हेलो, हाँ नाम मान रही
असली जखनकारी और जटवा रे जटवा रे जटवा असली जखनकारी और जटवा असली की अनले
चलली भौजी संग सहेली हो भैया जीवा हो जुग जुग जिया हो हम अकेला चलली भौजी संग सहेली हम अकेला चलली भौजी संग सहेली हो भैया जीवा हो जुग जुग जिया हो हम अकेला चलली भौजी संग सहेली भौजी संग सहेली जाओ 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 भैया को खिंचाओ जाओ 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 भैया को खिंचाओ जाओ 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 चुगला घर में जाओ 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 चुगला घर में जाओ चुगला करे चुगली पिलाया करे म्याओ चुगला करे चुगली पिलाया करे म्याओ चुगला के जीपो हम नोकी नोकी खाओ चुगला के जीपो हम नोकी नोकी खाओ वृंदावन में आग लागल के अरे बोले कोई लालिया बहे लागल पूर्वी दया गोरिया बैठी अरे पीपली चटनिया फूलने लगी हरा Pizza,
परवर के तरकारी बनैया परवर के तरकारी बनैया ललका ललका साग दुनिया मामा बेटी गोड़वाई दुनिया बोला
मोमेंटो दे। अब मैं दूसरा पुरस्कार प्राप्त करने वाले विजेता का नाम अनाउंस करती हूँ। बीडी पब्लिक स्कूल और मैं सेक्रेटरी की अध्यक्षा डॉक्टर रुचि करण से आग्रह करूंगी कि वो कृपया बच्चे को मोमेंटो देंगे। आदित्य राज ने बहुत सुंदर लोकगीत की प्रस्तुति की है, इनके लिए एक जोरदार ताली। अब मैं प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले विजेता का नाम मैं नाम करती हूँ। DAV स्कूल और DM सिन्हा सर से आग्रह करती हूँ, डॉक्टर DM सिन्हा सर आप कृपया सर बच्चे को प्रथम पुरस्कार का मोमेंटो देंगे। DM सिन्हा सर एक जोरदार ताली, जो ताली कुछ देर के लिए रुकनी नहीं चाहिए। एक आदमी बोले और एक आदमी सुने तभी संवाद स्थापित हो सकती है। अदरवाइज क्या होगा, हम भी बोलेंगे तुम भी बोलोगे, दोनों में से कोई कुछ नहीं सुनेगा तो संवाद नहीं हुआ। उसको झव्वर बोलते हैं, हमारे लोक भाषा में उसको झव्वर बोलते हैं। धन करना, समय बर्बाद करना, केवल ध्वनि प्रदूषण करना। तो मैं कह रहा था कि जब सुनीता ने कहा कि बिहार के विविध रागों पर आधारित एक कार्यक्रम कर रही हूँ तो मैं बड़ा ही उत्तेजित सा हूँ। अपने राज्य में ऐसा कुछ खास होता है नहीं, जबकि राग के मामले में हमारा अपना जो ये राज्य है बहुत ही अमीर है, इसकी विरासत बहुत बड़ी है। बच्चे जरा अगर सुनोगे, अगर तुम आपस में ही बात करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, हमको ज्यादा कुछ कहना होना है नहीं। अगर आपस में ही बात करोगे तो कर सकते हो, तुम स्वतंत्र हो इसके लिए। लेकिन अगर मुझे यहाँ खड़ा किए हुए हो और मुझसे कुछ सुनना है तो थोड़ा चुप रहना पड़ेगा। थोड़ा चुप रहोगे तो मैं ठीक से कह भी पाऊंगा, वरना क्या होता है कि तुम लोग जो बोलने लगो तो धीरे धीरे मेरा डेसिबल भी बढ़ता जाएगा। मैं और जोर से बोलने लगूंगा, तुम फिर जोर से बोलोगे, मैं और जोर से बोलूंगा तो शोर हो जाएगा। ये शोर हो जाएगा, फिर बातचीत नहीं होगी। तो मैं ये कह रहा था कि जब सुनीता ने हमसे कहा कि लड़की कि बिहार के रागों पर आधारित कुछ कार्यक्रम करेंगे और स्कूली बच्चों के साथ करेंगे, तो ये बहुत ही अच्छा लगा था। क्योंकि स्कूल ही तो सब चीज़ का हमको फाउंडेशन देता है, चाहे हम अक्षर पढ़ें और चाहे जो है विभिन्न संस्कृत के विभिन्न रूपों को समझें। संस्कृत के विभिन्न रूपों को समझना, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिसका अन्न खाते हैं, जहाँ हम पल बढ़ रहे हैं, जहाँ हमारी अपनी एक विरासत, व्यक्तिगत विरासत भी है। मैंने हमारा परिवार है, मेरे दादा परदादा यहाँ रहते थे, उनके भी दादा परदादा सब हो सकता है रहते हों। तो एक जहाँ से एक लंबी जहाँ हमारी जड़ें हैं
उन जड़ों के बारे में हमारी जानकारी हो। उन जानकारी में एक जो सोर्स है वो है आपका गीत संगीत, आपका मनोरंजन रूप सब। जितने मनोरंजन रूप आपके क्षेत्र के हैं, अगर आपके बच्चों को उसकी जानकारी होती है, बच्चों से अगर जानकारी होती है तो वो ट्रांसफर होगा अगली पीढ़ी में। अगर आज बच्चों को जानकारी नहीं होगी तो अगली पीढ़ी में ट्रांसफर ही नहीं होगा। बच्चा जो है किसी और की नकल करेगा, किसी दूसरे की नकल करेगा, दूसरे के क्षेत्र की नकल करेगा। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि आप दूसरे को नहीं जाने, हम बंगाल के खोटा नाच को न जाने, ये कहीं से भी डिजायरेबल बात नहीं हुई। हम जो है गिद्धा नहीं जाने, ये भी डिजायरेबल बात नहीं है। हम तमाशा या लावनी नहीं जाने, ये भी डिजायरेबल बात नहीं है। हमें जानना चाहिए, लेकिन पहले हमको अपना जानना पड़ेगा। हमारा झिझिया है तो क्या है, झरनी है तो क्या है, जट जटिन है तो क्या है। ये तो कुछ लोग नाट्यों का मैं नाम ले रहा हूँ। अपने यहाँ ऐसा कोई समय, ऐसा कोई अवसर नहीं है जिसके आधार पर कोई गीत की रचना, किसी राग की रचना नहीं हुई। ढेर सारे राग हैं, हम काम कर रहे होते हैं तब एक राग है, हम बैठे हुए हैं तब एक राग है, हम खुश हैं तब एक राग है। खुशी का भी कई रूप है। कि हम लोग इंडियन कल्चर को बुला भी सकते हैं। आप काहे नहीं बुला सकते हो? बताओगे तो बता दूं तुमको मैं, ऐसे क्वेश्चन मनुष्य के शरीर में एक रीढ़ हुआ करती है पीछे में रीढ़ की हड्डी के बारे में जानते हैं ना आप? कितनी हड्डियां होती है? वर्टेब्री बोलते हैं उसको। कितने वर्टेब्री होते हैं? 33 कि 34 कि 35? उसमें एक 34वां हड्डी भी हुआ करता था वंस अपॉन ए टाइम। 34वां हड्डी, जिससे जानवरों में तेल बनता है। पूंछ वाली एक हड्डी मनुष्य में एक छोटी सी अभी बची हुई है, इतनी बड़ी छोटी सी, बहुत छोटी सी, हल्का सा प्रोजेक्शन जैसा बना हुआ है। वो क्यों खत्म हो गया? जानवरों में बचा हुआ है क्योंकि उसका उपयोग होना बंद हो गया। जिस चीज का उपयोग होना बंद हो जाएगा वो चीज समाप्त हो जाएगी, ये पक्का मानो। जिसको फॉलो करोगे उसकी वृद्धि होगी, जिसको फॉलो नहीं करोगे वो ना खत्म हो जाएगा, निश्चित है। बहुत सारी चीजें समाप्त हो गई हैं, बहुत सारी चीजें समाप्त हो गई हैं। हम लोग कृषि प्रधान क्षेत्र के नागरिक हैं। हमारे यहाँ धान की कम से कम 150 किस्में थी, अभी धान की 15 किस्में नहीं है, बाकी 135 कहाँ गई? खुद ही अंदाजा लगा लो। इसलिए जिस चीज को पकड़ोगे बचा रह जाएगा। संतुलन में अगर रखोगे तो ठीक है कि हम वेस्टर्न कल्चर को भी जाने, जिए इंडियन कल्चर, तभी तो आप इंडियन होंगे, वरना आप कुछ भी होंगे। वो अच्छा मम्मा आ गई है। कोई फर्क कहाँ पड़ता है, आप कुछ भी होंगे। जड़ नहीं पकड़िएगा तो पेड़ तो मजबूत नहीं ही होगा। इसलिए हमारी संस्कृति हमारी जड़ है। आकाश में पेड़ फलते फूलते नहीं है, वो जड़ जब पकड़ते हैं तभी फलते फूलते हैं। इसलिए आपकी संस्कृति को बचाए रखें। अब कम से कम 2 मिनट आप लोग और शांति से बैठ जाएं अपने अपने जगह पर। अब मैं, हाँ, रिफ्रेशर सभी को मिल गया है? सभी को नाश्ता का पैकेट मिल गया है? नहीं मिला, ठीक है। आप लोग अपनी जगह पर बैठे रहे। अब मैं आप सभी आज के इस कार्यक्रम के समापन में मैं धन्यवाद ज्ञापन के साथ साथ आप सभी से कुछ अपनी बातें शेयर करने के लिए मैं पटना म्यूजियम के अपर निदेशक डॉक्टर विमल तिवारी सर से आग्रह करती हूँ कि वो कृपया मंच पर यहाँ डैश पर आए और धन्यवाद ज्ञापन के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करें। डॉक्टर विमल तिवारी सर। मंचासीन कुणाल सर, DN सिन्हा सर, रुचि जी, नीतू जी, इस सभागार में उपस्थित ढेर सारे बच्चे जिन्होंने यहाँ परफॉर्मेंस दी और उनके साथ आए जो उनके अध्यापक हैं, उन सभी को विगत
आज ये तीसरा दिन है। जैसा कि अभी सर ने सिन्हा सर ने बताया, ये 3 दिवसीय कार्यक्रम था, जिसकी आज अंतिम दिन में बिहार के विविध राग संबंधी जो यहाँ पे प्रस्तुतियाँ हुई, इसके पहले 2 दिन आयोजन हो चुके थे, जिसका विवरण सर ने बताया। मैं आज के बारे में बात करना चाहता हूँ आप सभी से। बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियाँ रही, सारी प्रस्तुतियाँ बहुत सुंदर रही, किसी को कमतर नहीं आंका जा सकता है। सब जो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जो इस मंच पर या जो भी कहीं मंच पर जाता है, वो अपने आप में अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। ये जो जजेस की जिम्मेदारी होती है कि वो उनमें से किसी एक को 1 नंबर दें, 2 नंबर दें, और उनकी परफॉर्मेंस के बेस पर बाकी सबके जो और परफॉर्मर्स हैं उनके साथ मिला। उस लिहाज से यहाँ पर हम लोगों ने प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सांत्वना पुरस्कार दिए गए। लेकिन सारी प्रस्तुतियों में जो खास बात थी, वो आपसी जो तालमेल था मंच पर, वो बहुत अच्छा देखने को मिला। एक दूसरे के प्रति जैसे जो परफॉर्म है एक अपना जो, और साथ में दूसरी जो सबसे खास बात रही जो मैंने देखी कि जो जिस कैरेक्टर को आप कर रहे हैं उसकी भाव भी आपके चेहरे पर, एक्सप्रेशन उस चीज़ को आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, आपके चेहरे के भाव उस तरह से हैं। ये बहुत सुंदर बात है। और साथ में जैसा अभी एक बच्चे ने एक प्रश्न पूछा था कि अगर हम वेस्टर्न कल्चर को जो है करेंगे तो क्या हम अपने इंडियन कल्चर को भूल जाएंगे। तो ये जो इंडियन कल्चर है, इसको बनाए रखने के लिए, इसको जागृत रखने के लिए, अपने आप में जिंदा रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के आयोजन होते रहें। और न केवल होते रहें, बल्कि जो विद्यालय हैं, जो नवांकुर हैं, जिनको कहें, जो भी अंकुरित हो रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जिनके कंधे पर जिम्मेदारी है हमारी संस्कृतियों को आगे ले जाने की, उन संस्कृतियों को जीवित रखने की, उनको इस चीज़ को, वो चीज़ें उन तक जाने की, उन तक पहुंचने की, और उनकी चीज़ में, उनके व्यवहार में और उनके कार्य में ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं जो हमारे संस्कृति के उपादान हैं, चाहे वो गीत संगीत हो, चाहे नृत्य हो, चाहे और भी बहुत सी चीज़ें हैं, शिल्प हो, वो बहुत सी ऐसी क्या कहें कि विधाएं हैं जिनके माध्यम से हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा सकते हैं। आज की प्रस्तुतियों ने मनमोहा, और मैं आशा करता हूं कि, और क्या कहते हैं, सुनीता जी से भी यह आग्रह रहेगा कि हमको लगता है कि जो क्या कहें कि पार्टिसिपेशन जो है वो और बढ़ाना चाहिए। अभी जैसे इस बार 6 या 7 विद्यालयों का पार्टिसिपेशन रहा, तो हम जितना ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे अपने कार्यक्रम को, लोगों तक अपनी पहुंच ज़्यादा बनाएंगे, हम अपनी संस्कृतियों का प्रसार, अपनी संस्कृतियों को जीवित रखने का, अपने उनको आगे बढ़ाने का दायित्व भी जो है, जो आज की युवा पीढ़ी है, उन पर जो है मतलब ज़्यादा भले तरीके से दे पाएंगे। ज़्यादा कुछ न कहते हुए, वैसे ही बहुत कुछ कह दिया है मैंने। सर ने भी और कुणाल सर ने भी जो कार्यक्रम आयोजित हुए उन सब के बारे में बहुत अच्छे, कुणाल सर के बारे में एक बात में, जो प्रश्न थे कुणाल सर के, कि प्रश्नों से हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रश्न आपकी जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए है कि अगली बार मैं विद्यालय के भी शिक्षकों से जो इन चीज़ों को वहाँ तैयारी कराते हैं और यहाँ प्रस्तुतियाँ होती हैं, बच्चों से भी कहता हूँ, आज तो हर चीज़ गूगल पे है। आप जब झिझिया पढ़ते हैं या जब आप क्या कहते हैं और भी जो हमारी डांस परफॉर्मेंस हुई उनके बारे में जब आप उसको परफॉर्म करते हैं तो उनको जो बेसिक्स हैं उनके बारे में भी जानना चाहिए। ये आपको मतलब कहीं ना कहीं आपके ज्ञान को बढ़ाएगा। आपकी जो शिक्षा है, जो दिशा है, दशा है, वो तो ठीक है, लेकिन जो ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो विद्यालय भी कराते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको काम आएंगी। और जब तक हमें उनके जो है मूल, जो किसी भी चीज़ की मूल भावना की जानकारी प्राप्त नहीं होगी, तब तक हम उसको और उतने अच्छे से परफॉर्मेंस उसकी नहीं कर पाएंगे। तो मैं अपनी बात को
यहाँ समाप्त करता हूँ। साथ में आज के इस कार्यक्रम में जो भी विद्यालय और जो उनके शिक्षकगण हैं और जो विद्यार्थी यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ इस कार्यक्रम के आयोजन में आने के लिए, इसमें सहभागिता करने के लिए और अपनी संस्कृति को कुछ हद तक और आगे बढ़ाने के लिए, और जो आपसे कहीं ना कहीं आगे ट्रांसफॉर्म हो। मैं साथ में अभिभावक यहाँ पे आए और जो हमारे और अतिथिगण जो यहाँ पे आए, मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मैं कुणाल सर का धन्यवाद देता हूँ आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के लिए, उन्होंने आना स्वीकार किया। मैं धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर DN सिन्हा सर का। वो हम लोगों के मतलब जब भी हमको आवश्यकता होती है, चाहे मैं स्पेशल्स की बात हो, चाहे पटना संग्रहालय की बात हो, चाहे किसी अन्य संस्था के जरिए हम लोग काम करते हैं कुछ, तो DN सिन्हा सर हमेशा उपलब्ध रहते हैं हम लोगों के लिए। कभी उनसे जो है ये नहीं होता है कि नहीं मेरे साथ कोई समस्या है, उनकी सारी समस्याएं एक तरफ होती हैं और हम लोग के कार्यक्रम में उनकी सहभागिता एक तरफ होती है। मैं पुनः उनका धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ नीतू तिवारी जी का, इस कार्यक्रम में वो यहाँ आई और साथ में जो है कुणाल सर और क्या कहते हैं DN सिन्हा सर के साथ इस कार्यक्रम जो आज की प्रतियोगिता थी उसके जजेस का दायित्व संभाला उन्होंने। मैं मीडिया बंधुओं का भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम का कवरेज किया। और अंत में मैं इन सभी आयोजनों के लिए जो इतने 3 दिन के सफल आयोजन रहे, उन सब के लिए फेसेस का धन्यवाद देता हूं, सुनीता भारती जी का धन्यवाद देता हूं, अरविंद जी का धन्यवाद देता हूं, और साथ में फेसेस और मतलब जो भी इसके साथ सहयोगी संस्था के रूप में जुड़े रहे, चाहे वो पटना संग्रहालय हो, चाहे वो बुद्ध स्मृति पार्क संग्रहालय हो, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण रहा हो, बिहार पुरातत्व परिषद रहा हो, मैं सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं आपके इस मंच से कि उन्होंने इस कार्यक्रम में किसी न किसी रूप में शामिल होकर इस कार्यक्रम को पूर्ण किया। और मैं ये आशा भी करता हूं कि आगे भी इस तरह के कार्यक्रम जो है हम लोग आयोजित करेंगे, जिनमें सहभागिता विद्यार्थियों की और एक बड़े विद्यार्थियों की, विद्यालयों की और अन्य लोगों की एक बड़े पैमाने पर होगी। मैं पुनः आप सभी का इस कार्यक्रम के में आने के लिए, भाग लेने के लिए धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले दिन हम लोगों ने नाट्य विधा देखी और क्विज देखा। सेकेंड डे सेमिनार हुआ था जिसमें ऑफकोर्स बच्चों की ज़्यादा भूमिका नहीं होती है क्योंकि वो सब्जेक्ट को एडवांस करने से रिलेटेड होता है। और आज हमने उसके जो कल्चर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है परफॉर्मिंग, उसकी 2 महत्वपूर्ण विधाओं को हमने देखा, सिंगिंग और डांसिंग। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि जिस उत्साह से यहाँ पटना के विद्यालयों ने इसमें भाग लिया, वो बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है कि आज का जो विद्यार्थी है या आज का जो बाल्यावस्था में जो लोग हैं, वो भी अपने संस्कृति के इस रूप से पूर्ण रूप से सजग हैं। अभी पढ़ाई जितनी कॉम्पिटिटिव हो गई है, उसमें अक्सर उस पढ़ाइयों के बीच में खो जाना ही हमारा मकसद नहीं होगा, क्योंकि पढ़ाई का एक मकसद होता है संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण और हम जो हमारे सामाजिक दायित्व होते हैं उनका निर्वहन। तो अगर आप अपने स्कूल के क्यूरिकुलम से पढ़ाई वगैरह से समय निकाल के संस्कृति के इन 2 पहलुओं पर इतना अच्छा ध्यान दे रहे हैं, आपका परफॉर्मेंस बता रहा था कि आपने एक लंबी ट्रेनिंग ली है सिंगिंग में भी और डांसिंग में भी, तो सभी विद्यार्थी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और मैं इसके साथ ही शिक्षकों को भी बधाई दूंगा कि अपने विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ वो इन सभी विधाओं में भी आगे आने के लिए प्रेरणा देते रहते हैं। तो बहुत बहुत बधाई विद्यार्थी में भी और आप सारे उनके शिक्षक में भी। अब आज का जो भी परफॉर्मेंस था, सिंगिंग हो या डांसिंग हो, हमने उसे सर झा सर तो बहुत टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कई विधियों से उसका एनालिसिस किया होगा, लेकिन हमने सिर्फ इतना देखा
कि संस्कृति के विभिन्न पक्ष को ये आप जो विद्यार्थी के स्टेज में है वो किस या बाल्यावस्था के स्टेज में है वो किस हद तक आप उसको ग्रैस्प कर सकते हैं। और ये ग्रैस्पिंग इंडिकेटर होती है जब आप परफॉर्म करते हैं तो आपके एक्सप्रेशन से जो उसका थीम था, गाने का थीम हो या डांस का थीम हो, उसको आपने अगर ग्राह्य नहीं किया है तो आपके एक्सप्रेशन उस तरह से नहीं आएंगे। लेकिन आपका एक्सप्रेशन ये बिल्कुल एक कॉन्फिडेंस भी जगा रहा था और ये भी बता रहा था कि आप अपने थीम से बहुत वाकिफ हैं। चाहे आप उस थीम के रिसर्च एस्पेक्ट से एसोसिएट नहीं हो या उसके प्रति उतना सजग ना हो, जैसा कि झा साहब के प्रश्नों ने इंगित किया, वो एक अगला स्टेज है कि उस जो भी आप कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं या डांस कर रहे हैं, उसके विभिन्न एस्पेक्ट्स पे रिसर्च साइड के जो फाइंडिंग्स हैं उससे भी अवगत हों। लेकिन बाल्यावस्था में अगर आप उसको परफॉर्म कर पा रहे हैं, उसके एक्सप्रेशंस को दे पा रहे हैं, आपकी टोनल क्वालिटी इतनी अच्छी है, ग्रुप कोऑर्डिनेशन अच्छा है, टीम में आपस में वर्किंग इतनी अच्छी है, तो ये बाल्यावस्था के लिए एक बहुत ही सफल इंडिकेशन है। बहुत बहुत बधाई आपको। और हम लोग मैं विशेषतः जो इनटेंजिबल पार्ट है उससे जुड़ा हुआ हूँ पुरातत्व विभाग से, तो जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो टेंजिबल पोर्शन है, उनके लिए तो बहुत गतिविधियाँ होती हैं, लेकिन मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि जो इंटेंजिबल पार्ट है, जो परफॉर्मिंग आर्ट्स है, नाटक है, गाना है और डांस है, इससे भी हेरिटेज फेस्टिवल में बहुत महत्वपूर्ण जगह मिली। इस बात से मुझे बहुत खुशी है और मैं बधाई के इसमें पूरी टीम इसमें पात्र है जो भी हेरिटेज फेस्टिवल कंडक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं एक नाम लूं तो वो मिसेस सुनीता भारती का होगा। कि उन्होंने नाट्य विधा को, और वो भी ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नाट्य विधा को एक प्रस्तुति के रूप में लाकर बिहार को मेरे समझ से देश के अग्रणी राज्यों में लाया है। ये जो यक्षिणी था और उसके बाद एक अस्सी कलश पर भी इन्होंने ड्रामा किया है। ये दोनों जो एक इंफो ड्रामा क्लास होता है, ड्रामा के क्लास होता है इंफो ड्रामा, हिस्टोरिकल ड्रामा अलग होता है, इंफो ड्रामा अलग होता है, तो उसको इन्होंने मेरे ख्याल से उसे जन्म दिया है और बहुत अच्छे ढंग से इसे आगे भी बढ़ा रही हैं और इसका इन्हें रिजल्ट भी मिल रहा है, क्योंकि 7 बार मेरे ख्याल से 2017 से शुरू हुआ था ये, लेकिन अब तक 7 बार इसका मंचन हो चुका है और बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर भी, दिल्ली में भी इंटरनेशनल म्यूजियम और इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ नेशनल आर्ट्स वगैरह में हो चुका है। तो अपने इस इतने कम समय में अगर ये इतने आगे बढ़ रही हैं तो इसका कारण है इनकी क्षमता, इनकी निर्देशन क्षमता और इनकी अभिनय क्षमता। और इसके पीछे जो लेखक हैं श्री अरविंद कुमार जी, वो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल में है, क्योंकि वो जहाँ तक मुझे ज्ञात है वो विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं, लेकिन अगर इस क्षेत्र में, इतिहास और पुरातत्व के क्षेत्र में वो अगर इतना अच्छा नाटक लिख सकते हैं। और यक्षिणी जो ड्रामा था उसमें मैंने ये भी देखा कि जो सेकंड पार्ट था उसका, वो बिल्कुल क्रिएटिव परिकल्पना से परिपूर्ण था। तो एक उनमें एक जो साहित्य की जो एक ललक है वो भी बहुत प्रदर्शित हुई। मेरी कामना है कि ये लेखक और निर्देशक और अभिनेत्री की जोड़ी बिहार में इस कला पे बहुत आगे ले जाए, इसी शुभकामना के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। बहुत धन्यवाद सर।